सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्मों को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम चतुर्थ अध्याय तक का पाठ पढ़े थे, है ना। चतुर्थ अध्याय हमने पूरा किया था और हमने ये पढ़ा था कि सृष्टि के आरंभ में सभी कैसे होते हैं, अयोनिज शरीर होते हैं, बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं। अगर उनका शुभ कर्म होता है, अत्यंत शुभ कर्म, तब तो ऋषि महर्षि बनते हैं, 4 ऋषि बनते हैं। और जो सामान्य वाले होते हैं वो सामान्य मनुष्य बनते हैं, और जो अशुभ संचित कर्म वाले होते हैं वो पशु पक्षी बनते हैं। और जो आज भी ऐसा ही है, अयोनिज शरीर आज भी होते हैं, उनका दिशा काल कोई स्थान कोई तय होता नहीं है। और जो होते हैं योनिज, उनके तो माता पिता तय होते हैं, कहाँ भेजना है, कब भेजना है, सब तय फिक्स होता है। और वो तो जैसी परिस्थिति बनती है वैसे परमात्मा उनको भेजता है। तो ये हमने पढ़ा था सूत्र 4, 5, 6 आदि में ये सब आया था, नहीं 5 के बाद आया था कि योनिज और अयोनिज 2 प्रकार शरीर होते हैं। इनमें से अभी भी 2 शरीर मिलते हैं, जैसे कि पशु पक्षी आदि हैं जो माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वो तो योनिज हैं। और जो पेड़ पौधे आदि हैं, कृमि आदि, वो अयोनिज हैं। ये हमने पाठ पढ़ा। अब नया विषय शुरू हो रहा है कि कर्मणः शरीर उत्पत्ति कारणत्वात् तस्मात् तत्परीक्षा आरंभणम आह। अब जो है देखो, शरीर की उत्पत्ति कर्म से ही होती है ना। आप जैसे कर्म अभी पढ़े थे ना जी, संचित कर्म, अगर शुभ संचित कर्म हो तब तो श्रेष्ठ माता पिता मिलेंगे, योनिज शरीर में जाएंगे। और अगर अशुभ संचित कर्म हो तो अयोनिज शरीर में जाओगे। तो अब वो कर्म की व्याख्या आ रही है, कर्म की परीक्षा करेंगे, कर्म किस कारण उत्पन्न होता है, अब ये पढ़ेंगे। तो पहले हाथ में कर्म क्यों उत्पन्न होता है ये पढ़ाएंगे, अभी ये बताएंगे। तो सूत्र 1 देखो, आरंभ कर रहा है, ये हाथ का जो हो रहा है ना, हाथ उठना नीचा होना, ये क्यों हो रहा है पहले, ये पहले बता रहा है। तो प्रश्न लिखिए पहले, फिर सूत्र बताऊंगा। प्रश्न है सूत्र 1 प्रश्न 1, हाथ में उत्क्षेपण आदि कर्म किस कारण से होता है। हाथ में उत्क्षेपण आदि कर्म किस कारण से होता है। तो उत्तर दिया संस्कृत में। सूत्र 1 बोलिए, आत्म संयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म। तो हाथ में क्यों कर्म होता है ये बता दिया, उत्तर सूत्र में बता दिया। अब इसका उत्तर लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए। लिखिए, आत्मा का हाथ के साथ संयोग, आत्मा का हाथ के साथ संयोग और प्रयत्न के कारण, आत्मा का हाथ के साथ संयोग और प्रयत्न के कारण हाथ में उत्क्षेपण आदि कर्म होता है। हाथ में उत्क्षेपण आदि कर्म होता है। ठीक है जी। अब देखिए क्या कहा इसमें, थोड़ा भाष्य भी देख लेते हैं, थोड़ा सा है, सरल है कि संयोगश्च प्रयत्नश्च, संयोग, ये संयोग और प्रयत्न जो है ना जी, संयोग भी और प्रयत्न, ये दोनों
आत्मानो यो भवतु, जो आत्मा में होते हैं। तो ये क्या कहा, प्रयत्न तो कौन करता है, आत्मा करता है। तो आत्मा का ही हाथ के साथ ये संयोग होता है और फिर हाथ क्या करता है, प्रयत्न करता है। ये दोनों चाहिए, संयोगश्च और प्रयत्नश्च। संयोग भी चाहिए और प्रयत्न भी चाहिए। तो संयोग किसके होगा, आत्मा के साथ। तो आत्मा का जुड़ना होगा या हाथ का संबंध होगा। जब तक आत्मा नहीं है शरीर में तो हाथ ऊपर नहीं उठेगा, ये कह रहा है। और फिर वो स्वयं प्रयत्न भी करेगा। तो ताभ्याम भवति खलु शरीरांगे हस्त कर्म। तो तब जाके शरीर के अंग में या हस्त में कर्म होता है। इन दोनों से कि एक तो संयोग होना चाहिए, आत्मा का संयोग होना चाहिए, शरीर में आत्मा हो, ठीक है जी, और फिर वो प्रयत्न भी करे। तो आत्मा का हाथ के साथ संयोग और प्रयत्न कारण से हाथ में ये कर्म होता है। हस्ते, ये उदाहरण कर्म दिया, उत्क्षेपण आदि कर्म नहीं। उत्क्षेपण आदि कर्म में ये नियम लागू होता है। आत्मा का संयोग भी चाहिए और प्रयत्न भी चाहिए। इच्छा करता है ना वो, हाथ उठाऊं, तो आप हाथ उठाते हैं और संबंध बना हुआ है। हस्ते इंद्रिय का संबंध है ना, मन के माध्यम से सबसे जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है ये। तब कोई कर्म होता है। इसमें हस्त समवायी कारण, हाथ क्या है, समवायी कारण है इसका, कर्म का। और जो संयोग है वो असमवायी कारण है। और जो प्रयत्न है वो निमित्त कारण है, आत्मा का लक्षण होने से। हमने पढ़ा निमित्त हमेशा क्या होता है, चेतन होता है। तो जो आत्मा का जो क्या कहना चाहिए, प्रयत्न है, यही क्या है, निमित्त कारण है, आत्मा का ही लक्षण होने से। तो स्पष्ट हो गया कि कर्म कैसे उत्पन्न होता है। क्यों जी, आत्मा का हाथ का संयोग होता है और प्रयत्न होता है, तब जाकर के हाथ में कोई भी कर्म उत्पन्न होता है। उत्क्षेपण कर्म हो चाहे कोई भी कर्म हो, हाथ का ऊपर उठाना हो, नीचे गिराना हो, फैलाना हो, जहाँ वहाँ करना हो, कोई भी काम हो, ये दो चीज़ चाहिए, संयोग और प्रयत्न। अगर आत्मा नहीं है तो संयोग नहीं होगा, अब हाथ तो नहीं उठेगा ना जी। और आत्मा है और यदि प्रयत्न करता है तो भी नहीं होगा, प्रयत्न नहीं करता है तो भी हाथ ऊपर नहीं उठेगा ना। तो हाथ के ऊपर करने में प्रयत्न चाहिए, आत्मा का संयोग भी चाहिए और आत्मा का प्रयत्न भी चाहिए, तो कोई कर्म होता है। ये तो हो गया इसका कर्म, हाथ में कैसे कर्म होता है। अब आ रहा है मुसल में कैसे कर्म होता है। जो वो कुड़ते हैं ना, मसाला कुड़ते हैं, तो ये क्या बोलते हैं उसको, मुसल। और उसको क्या बोलते हैं, ओखली। तो ओखली में जो कूटते हैं तो अपने आप ऊपर उड़ जाता है। आप इसे पटको, फिर उसी के वेग से ऊपर उड़ जाता है वो, आपको ऊपर नहीं करना पड़ता है। तो ये कह रहा है, देखो प्रश्न लिखो कि मुसल में उत्क्षेपण आदि कर्म किस कारण से उत्पन्न होता है। मुसल में उत्क्षेपण आदि कर्म किस कारण से होता है या उत्पन्न होता है। तो उत्तर दो, सूत्र 2 में इसका उत्तर दिया। सूत्र बोलिए, तथा हस्त संयोगाच्च मुसले कर्म। ये है मुसले कर्म, मन मुसल में कर्म कैसे होता है, हस्त संयोगात, हाथ के संयोग होने से। ठीक है ना जी, आपने उसको टक्कर दिया ना, हाथ से उसको पटका ना, तभी तक ऊपर उठेगा। अगर आप उसको हाथ से नीचे मत गिराओ तो ऊपर उठेगा नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हस्तस्य संयोगात, देखो भाष्य में, हस्तस्य संयोगात मुसलिन सह। तो हाथ का संयोग होने से, किसके साथ, मुसलिन सह संयोगात, मुसल के साथ में संयोग होने से। तो मुसले कर्म उत्क्षेपणम भवति, मुसल में उत्क्षेपण कर्म होता है, तब तो मुसल फिर ऊपर उड़ता है। तो मुसलम इसमें समवायी कारणम, मुसल क्या है, समवायी कारण है। और हस्त संयोग क्या है, असमवायी कारण है। और गुरुत्वात् तुलनपूर्वक प्रयत्न, उसके भार होने से, उसमें गुरुत्व है, भार है, ऊपर जो उठा रहे हैं आप उसको, पटक रहे हैं, ये प्रयत्न हो रहा है, आत्मा का प्रयत्न हो रहा है ना। पहले पटक नीचे पटक दिया, फिर पटकते हैं, फिर पटकते हैं। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं,
प्रयत्न कर रहे हैं, तो हाथ का संयोग होने से मुसल में यह कर्म होता है। तो इसमें जो प्रयत्न है वो निमित्त कारण है। हमेशा जो प्रयत्न है वो निमित्त कारण बनेगा। क्यों? प्रयत्न किसका लक्षण है? चेतन का। ये सूत्र 2 में कह दी बात ये। अब सूत्र 3 देखिए, उत्तर लिखिए। वैसे ही मूसल के साथ हाथ का संयोग होने से, उत्तर 3 लिखिए, नहीं उत्तर 2, सूत्र 2, इसका अर्थ लिखिए। वैसे ही मूसल के साथ हाथ का संयोग होने से मूसल में उत्क्षेपण आदि कर्म होता है। मूसल में उत्क्षेपण आदि कर्म होता है। ठीक है जी। तो ये हाथ का संयोग होना चाहिए, इसलिए कहा हस्तस्य संयोगात, अर्थात मुसल के साथ में हाथ का संयोग। तो हाथ का संयोग होने से मुसल में उत्क्षेपण कर्म होता है। हो गया ना? तो मुसलम क्या है? इसमें समवायी कारणम। मुसल समवायी कारण है और हाथ का संयोग क्या है? असमवायी कारण है। अब याद रखना, जब भी समवायी कारण होगा क्या होगा? वो आधार, जो मूल द्रव्य, वो होता है समवायी कारण, जिसको वहाँ पर तो उपादान बोलते थे प्रत्यर्थ प्रकाश में, यहाँ पर उसको समवायी कारण कहते हैं। और जो उनका होता है संयोग, वो क्या होता है? हमेशा असमवायी कारण होता है। याद रखना, जो उनमें संयोग है ना जी, वही क्या है? असमवायी कारण है। और उसमें जो प्रयत्न हुआ है चेतन का, वो निमित्त होता है। ये नियम सब में लागू होगा ये। ठीक है जी। अब देखो सूत्र 3 क्या कहता है। सूत्र पहले बोल दें? चलो सूत्र बोलिए पहले। अभिघातजे मुसलादौ कर्मणि व्यतिरेकात् अकारणम हस्त संयोगः। अब ये प्रश्न लिखिए पहले, इसका उत्तर देंगे। लिखिए, ओखली से टकराने पर मूसल के उत्क्षेपण कर्म में, ओखली से टकराने पर मूसल के उत्क्षेपण कर्म में मूसल के साथ हाथ का संयोग कारण नहीं है। क्यों? हाथ का संयोग कारण नहीं है, क्यों? यह प्रश्नवाचक होगा। तो समझ गए प्रश्न को? कि जैसे आप ये पटक दिए यहाँ पर, हाँ जी, मान लीजिए ये उखली है, ये मुसल है, ये पटक दिए तो अपने ऊपर उठ गया ना, ये अपने ऊपर उठ गया। ये ऐसे वो कूटते हैं, कूटने पर फिर बाद में उसको उठाते नहीं हाथ से, वो अपने को ढीला छोड़ते हैं। कूटो और हाथ ढीला छोड़ दो, अपने ऊपर उठ जाता है। जो अपने आप जो ऊपर उठ रहा है, उखली से मुसल, इसमें हाथ का संयोग अब कारण नहीं रहा, हाथ छोड़ तो भी वो ऊपर उठ जाता है। तो ऐसा क्यों कह रहा है? ये प्रश्न हुआ। तो अब उत्तर लिखो। अब इसी को लिखिए, जो प्रश्न बनाए हैं ना, क्यों को क्योंकि कर दो। लिखो, ओखली से टकराने पर, जो लिखे थे प्रश्न में वही लिखा है, दोहराइए। ओखली से टकराने पर, ये उत्तर है, मूसल के उत्क्षेपण कर्म में मूसल के साथ हाथ का संयोग कारण नहीं है, क्योंकि। प्रश्न क्या था? क्यों था। अब इसको क्योंकि कर दो, अब उत्तर बन जाएगा। आगे लिखो, क्योंकि, लिखेंगे? हाँ, क्योंकि हाथ के संयोग के बिना भी मूसल ऊपर उठता ही है। मूसल जो लोहा का जो होता है, मोटा सा मूसल, डंडा बोलो, ठीक है जी, उसको मूसल बोलते हैं ना। नीचे वाला को उखली बोलते हैं,
कहीं कहीं उसको बोलते हैं खानदस्ता, कहीं बोलते हैं हेमंदस्ता, अलग अलग नाम है। उसको बोलते हैं गुजरात में खानदस्ता बोलते हैं, और उधर कहीं बोलते हैं हेमंदस्ता बोलते हैं, हेमंदस्ता भी, और उखली बोलते हैं। पहले तो धान भी कूटते थे क्यों जैसे लकड़ी, वो होता था लकड़ी का, इतना ऊंचा ऊंचा होता था, और उसमें फिर वो ओखली भी, वो मुसल भी बहुत बड़ा होता था, इतना मोटा मोटा है। हाँ, वो तो पैर वाला, वो ढेंचा जो बोलते हैं, वहाँ वहाँ उसको बोलते हैं ढेंकी बोलते हैं उड़ीसा में, ढेंकी ढेंचा। वो तो पैर से मारते हैं, बहुत बड़ा लंबा होगा और पैर से नीचे दबाओ, वो उठेगा फिर गिरेगा। हाँ, 2 जन व्यक्ति उसमें धान कूटते थे पहले। और जो उसमें देखा होगा महाभारत काल में, और गाँव भी आजकल भी है, ये ऐसी लकड़ी का, ऐसे 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 जो दिख रहे हैं ना, ऐसे इतना बड़ा होता है, इतना तक, जंघे जंघे तक लकड़ी का पूरा, और उसमें इतना मोटा लकड़ी से उसको कूटते थे, फिर खड़े होकर कूटना पड़ता था वो, जैसे कि छाछ नहीं बुलाते, छाछ बुलाते हैं ना जी, ऐसे, तो भी ओखली है। तो उसमें ये कह रहा है कि मुसल के उत्क्षेपण क्रम में, जब मुसल टकरा कर ऊपर उठता है, उत्क्षेपण क्रम माने ऊपर उठना, तो इस क्रम में हाथ का संयोग अब आवश्यक नहीं है, क्योंकि संयोग के बिना भी मुसल ऊपर उठता ही है, इसलिए संयोग कारण बनता नहीं है। यह कह दिया सूत्र 3 में। ठीक है जी। तो ये तो कहा, देखो भाषण में भी, मुसलादो नीचे उदुखलन सह खलु अभिघातात अभिजाते, जब मुसल को नीचे से अब टकराएंगे तो उसके अभिघात से टकरा करके मुसल से खलु उत्पतन कर्म, वो ऊपर उड़ता है। जब ऊपर जब उड़ता है वो, तो उस समय उसके ऊपर उठने में मुसलिन सह हस्त से संयोगो अकारणम, हाथ का संयोग कारण नहीं बनता है। तो क्या है वो संयोगो असंभव कारणम। हाँ उसमें कारण नहीं बनता, असंभव कारण भी नहीं बनेगा वो। मुसल से टकरा कर ऊपर उठने में हाथ कारण नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर असंभव कारण भी नहीं होगा, वो उसको तो अपने आप उठ जा रहा है वो। ठीक है, इसलिए बोल दिया असंभव कारणम न भवति, असंभव कारण भी नहीं होता है, कोई कारण नहीं है वो। क्यों? व्यतिरेकात, उसके बिना भी, वो क्रिया होने से। तो हस्त संयोगिन बिना भी, हाथ के संयोग के बिना भी, उद्खला अभिघातात, उद्खल माने उखल, वो उखली, उखल भी बोलते हैं, उखली बोलते हैं, उसमें आप उखली को गिराओगे, मुसल को गिराओगे, गिराते ही उत्पतनम, उसका ऊपर उठना होगा, वो तो भुजते होगा ही। तो तत्र मुसल आदि समवायी कारण तो भवति, लेकिन जो मुसल है वो समवायी कारण तो रहेगा। ठीक है, और इसमें असमवाय कारण नहीं चाहिए। और क्या बोलते हो, कौन सा कारण था पढ़े थे हम? निमित्त कारण, और कुछ नहीं चाहिए इसमें, इसलिए यहाँ पर कोई निमित्त कारण का नाम नहीं दिया, और असंभव कारण तो होता ही नहीं बोल दिया इसमें। हाथ का संयोग इसमें असंभव कारण नहीं है, न कोई इसमें निमित्त कारण है। हाँ, समवाय कारण मुसल, वो जो ऊपर उठ रहा है जो पदार्थ है, वो समवाय कारण है इसमें। ठीक है ना, तो समझ गए कि मुसल को जब नीचे गिराएंगे तो अब इसके ऊपर उठने में न तो आत्मा का प्रयत्न चाहिए, न हाथ का संयोग चाहिए, तो न असमवाय कारण चाहिए और न ही तो कौन सा कारण बन गया, निमित्त कारण चाहिए, दोनों के बिना भी हो जाता है, समवाय कारण खाली एक रहेगा बस। अब अंतिम चलते हैं सूत्र 4, तथा आत्मसंयोगो हस्तकर्मणि, इसका प्रश्न लिखिए सूत्र 4 का। देखो, ओखली से टकरा कर, ये मिलता जुलता ही है इसका भी। प्रश्न लिखिए, ओखली से टकरा कर ऊपर जाते हुए, ये मन में आपके भाव आना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपके आंख में दृश्य घूमना चाहिए। मैंने कहा ओखली से टकरा कर ऊपर जाते हुए मुसल के साथ, हाँ ये प्रश्न लिख रहा हूँ, ओखली से टकरा कर ऊपर जाते हुए मुसल के साथ हाथ का संयोग होने पर
हाथ का संयोग होने पर हाथ में होने वाले उत्पतन कर्म में आत्मा का हाथ के साथ संयोग कारण नहीं है। अब इसमें आत्मा आ गया बस, तो आत्मा का हाथ के साथ संयोग कारण नहीं है। क्यों? ठीक है जी। अब इसको समझो प्रश्न को पहले। जैसे उसमें हमने पढ़ा था, मुसल को नीचे मार दो तो अपने आप मुसल ऊपर उड़ जाता है, तो उसमें कोई रोल है आत्मा का? नहीं है। हाथ का भी कारण नहीं है। तो अब ये कह रहा है, अगर उस मुसल को आप पकड़े हुए हैं तो उस मुसल के ऊपर उठने के साथ में आपका हाथ भी ऊपर उठेगा, क्यों जी नहीं उठेगा? तो ये कह रहा है कि तथा आत्मसंयोग। अब उसमें जो आत्मा का संयोग है वो कोई कारण बनता है क्या? नहीं बनता है। ठीक है ना? क्यों नहीं बनता है, यह प्रश्न आ रहा है। जैसे अभी मैं हाथ ऊपर उठा रहा हूँ, इसमें आत्मा का प्रयत्न चाहिए, संयोग चाहिए, तब हाथ ऊपर उठ रहा है। अगर मुख मुसल को नीचे गाड़ दूँ, पीट दूँ नीचे, तो अपने आप मेरा हाथ भी उस मुसल हाथ में ऊपर उठ जाएगा। उसमें आत्मा का प्रयत्न नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? तो वही करा है, क्योंकि बिना इच्छा प्रयत्न के भी वह कर्म होने से, ये उसका उत्तर है। उत्तर क्या है? क्योंकि बिना इच्छा प्रयत्न के भी हाथ में वो कर्म होने से। इतना लिखना है आपको। लिख दो, प्रश्न को दोहरा दो और लिखो क्योंकि। प्रश्न के बाद में लिख दो उत्तर जो लिखे ना क्यों, उसको क्योंकि कर दो। क्योंकि बिना इच्छा प्रयत्न के भी हाथ में वह कर्म होने से। तो प्रश्न लिख करके इसको क्योंकि में जोड़ दो, बस हो गया उत्तर। हाँ, बिना इच्छा प्रयत्न के भी हाथ में वह कर्म होने से। क्योंकि बात लिखना, क्योंकि बिना इच्छा प्रयत्न के भी हाथ में वह कर्म होने से। समझ में आ गया? तो क्या कहा इसमें? जैसे उसमें कहा था कि बिना हाथ के संयोग से मुसल ऊपर उड़ जाता है, वैसे यहाँ पर बिना आत्मा के संयोग से हाथ भी ऊपर उड़ जाता है। ये कह रहा है सूत्र किसमें? 4 में। ठीक है। अब देखो भाष्य भी इसका देख लेते हैं। अकारणम, ये सूत्र में अकारण नहीं दिया है, इसको बोलते हैं अनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। जैसे सूत्र 3 में क्या था? व्यतिरेकात अकारणम हस्त संयोग, मुसल को ऊपर उठने में हाथ कारण नहीं है, अकारणम कहा था। अब यहाँ पर ये नहीं दिया, सूत्र में अकारणम नहीं लिखा, इसको बोलते हैं उसको ऊपर से उसकी अनुवृत्ति लाना। अनुवर्तते, उसकी अनुवृत्ति आ रही है कि तथा आत्मसंयोगो हस्तकर्मणि आत्मसंयोगो अकारणम। तो आत्मा का संयोग भी कारण नहीं बनता है हाथ के ऊपर उठने में। तो मुसल आदि ना उत्पतता, मुसल आदि के ऊपर उठते हुए इसके साथ ही हस्त से उत्पन्न कर्मणि, हाथ का भी ऊपर उठना होता है। अब मुसल को नीचे गिराओ तो मुसल ऊपर उठेगा, उसके साथ ही मुसल आदि ना उत्पतता, मुसल के नीचे उठने के, नीचे मार के ऊपर उठने के साथ में ही हस्त से उत्पन्न कर्मणि, हाथ के भी ऊपर उठने जाने में प्रयत्नादि गुणवत आत्मन संयोगो हस्तन संयोग समवाय कारणम असमवाय कारणम न भवति। मना कर दिया कि जो प्रयत्न आदि का गुण लगता है ना आत्मा का, और आत्मा संयोग होता है, जैसे हाथ का संयोग था, तो वो उसमें असमवाय कारण भी नहीं होता है। न तो कोई इसमें निमित्त कारण है, न कोई इसमें असमवाय कारण है, न भवति। तथो व्यतिरेकात, ऐसे व्यतिरेक होने से प्रयत्नम अंतरण अनिच्छयापि कर्म तो भवति एवं। तो कह रहा है प्रयत्न के बिना भी, प्रयत्नम अंतरण,
प्रयत्न के बिना भी अनिच्छया, इच्छा रहित होते हुए भी कर्म तो होता है कार्य हाथ में, जिसमें न तो आत्मा का प्रयत्न चाहिए और न ही क्या चाहिए, संयोग चाहिए। ये कह रहा आत्मा के संयोग कारण नहीं बनता है कि बिना इच्छा प्रयत्न के भी वो कर्म हो रहा है, स्वतः कर्म हो जा रहा है वो तो। ठीक है जी। तो उसमें क्या हुआ था, मुसल कुटने में, मुसल को ऊपर उठने में हाथ कारण नहीं था, यहाँ पर हाथ के ऊपर उठने में आत्मा कारण नहीं है बोलता रहा है, वेग से हो जा रहा है। तो मुसल ऊपर उठ रहे ना जी, हाथ ऊपर उठेगा। ये आपका कहा सूत्र 4 में। तो उत्तर क्या मिला आपको, ओखली से टकराकर ऊपर जाते हुए मूसल के साथ हाथ का संयोग होने पर, किसके साथ में, मूसल साथ में हाथ का संयोग होने पर हाथ का जो ऊपर उठना हो रहा है उसमें आत्मा का हाथ के साथ संयोग कारण नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्या उत्तर दिया, क्योंकि बिना इच्छा और प्रयत्न के हाथ ऊपर उड़ जा रहा है। हो गया स्पष्ट, सरल कम, विज्ञान इसमें साइंस है और सरल भी है, सामान्य व्यवहार की बात है। तो ये आपका वैशेषिक का 5वां अध्याय का प्रथम आनिक का 4 सूत्र पूरा हो गया। आगे पढ़ेंगे सूत्र 5वें से। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।